भगवान बुद्ध की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली कुशीनगर को रेल से जोड़ने के लिए गोरखपुर से हेतिमपुर होते हुए पडरौना तक जोड़ने के लिए जो परियोजना सर्वे किया है, उस सर्वे के लिए उसको चालू कराने के लिए केंद्र सरकार ने अपना 50% अंशदान यानी 1476 करोड़ का लगभग 738 करोड़ रुपये 2 साल पहले जारी कर दिया है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार के अंशदान के अभाव में यह 2 साल से परियोजना अटकी पड़ी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और ख़ास तौर से कुशीनगर जिले के लिए एयरपोर्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह आम जनता के लिए रेलवे है। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को रोजी रोजगार भी मिलेंगे। यही वह रेलवे लाइन की पटरी है जिसके माध्यम से गोरखपुर से बनचरा होते हुए हेतिमपुर और हेतिमपुर से होते हुए कुशीनगर और कुशीनगर से पडरौना को जोड़ना है। एयरपोर्ट की भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, लेकिन एयरपोर्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण आम जनता के लिए और इस पिछड़े हुए जनपद कुशीनगर के लिए कुशीनगर की रेलवे लाइन है। और कुशीनगर की रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए यह आपकी पुरानी जो है इस समय जहां आप मौजूद हैं हेतिमपुर में, यह हेतिमपुर की सरदार नगर तक जाने वाली पुरानी नैरो गेज इसको लाइन बोलते हैं, जिसके माध्यम से हेतिमपुर से जो है गन्ना किसान अपना गन्ना सरदार नगर चीनी मिल को देते थे। इसी लाइन को जो है नैरो गेज से करके बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज करना है और ब्रॉड गेज कर करके इसी लाइन के माध्यम से कुशीनगर को जोड़ते हुए पडरौना तक इस रेलवे लाइन को जाना है, जिसकी आवाज़ मैं लगातार उठा रहा हूं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थली कुशीनगर को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 50% अंशदान, कुल लागत इसकी 1476 करोड़ रुपये है, लगभग उसका 738 करोड़ रुपये 50% अंशदान होता है। तो केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा 50% अंशदान 2 साल पहले दे दिया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के सरकार के जो है अंशदान के अभाव में परियोजना अटकी पड़ी है। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ज़िले में हमारे MLC आदरणीय राम मोदी यादव जी हैं, कभी वो सदन में नहीं इस बात को उठाते हैं कि कुशीनगर की परियोजना जो अटकी पड़ी है उसके लिए आप अंशदान कब दे रहे हैं। हमारे ही कुशीनगर ज़िले के निवासी और कांग्रेस पार्टी के जो है बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी भी मौजूद हैं, वो भी कभी इस मसले को जो है नहीं उठाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है रेलवे से कुशीनगर को जोड़ा जाए, ताकि आम जनता को हमारे देश के और कुशीनगर ज़िले के खास तौर से नौजवानों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है रोजी रोजगार से जोड़ा जा सके। आम जनता रेलवे से ही सफ़र करती है। हमारी और आपकी हैसियत नहीं है कि हम जल्दी कभी जीवन में भी एक मरतबा हवाई अड्डे का सफ़र कर पाएँ। इसलिए इस लाइन को जोड़ा जाना है। देखिए ये आपके सामने है। हम कैमरामैन साहब से भी गुजारिश करेंगे, यही वह हेतिमपुर में जहाँ हम मौजूद हैं, हेतिमपुर की यह गन्ना सेंटर, यह पूरा जगह देखिए खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पूरा गन्ना आता था। अगर आपका इजाज़त हो तो मैं आपका माइक ले लूँ। यही वो सेंटर है कैमरामैन साहब। इस सेंटर के माध्यम से जो है ना इस पूरे जनपद का, इस क्षेत्र का गन्ना जो है कभी सरदार नगर चीनी मिल को जाता था। ये जो लाइन बिछी हुई है, जब यह लाइन बिछी तो चाचा हमारे यहाँ मौजूद हैं, नौजवान साथी मौजूद हैं, इन लोगों को पता होगा कि जब यह लाइन बिछी तो इस लाइन का मुआवजा जो है कितना किसानों को या अगल बगल के किसानों को, खेत मालिकों को नहीं मिला। यह वैसे ही पड़ा हुआ है। तो हमारी मांग यह है कि सरकार तत्काल प्रभाव से, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से अपना अंशदान जारी करें, ताकि इस नैरो गेज रेलवे लाइन को जो है ब्रॉड गेज में करके, बड़ी लाइन करके तत्काल प्रभाव से कुशीनगर को रेलवे से जोड़ा जा सके। इसलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और यही और रेलवे की देख लीजिए, यहाँ इंजन घूमता था। क्यों चचा? आप सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। यही वो जगह है ना जहाँ घूमता था। छोटी लाइन थी तो यहाँ इंजन आता था। थोड़ा इधर देख करके चचा, यहाँ इंजन आकर घुमाया जाता था। 5-6 लेबर लगते थे, इंजन को घुमा देते थे। रेलवे लाइन 1995 से बेकार पड़ा हुआ है रेलवे लाइन। और यहाँ जो भी मौजूद है, मुझे नहीं लगता है कि 1995 से पहले के ये हैं। हमारे सामने तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी इस रेलवे लाइन को चलते हुए अपने बचपन में देखा है? हाँ, बचपन में हमने देखा है। वो यहाँ पे ट्रेन का इंजन घुमाया जाता था। तो आखिर इस रेलवे को जोड़ने के लिए जो मांग चल रही है, क्यों नहीं लोग पूरा कर रहे हैं? तो ये तो सरकार की कमी है, पूरा कराना चाहिए। इसको चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चालू होना चाहिए, हम लोग को भी सुविधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि आपका एक हेतिमपुर भी स्टेशन इसमें प्रस्तावित है, यहाँ स्टेशन बनेगा? हाँ, बनना चाहिए और बनेगा। जगह बहुत पड़ी है यहाँ पे। तो प्रदेश के
मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि ये रेलवे लाइन चालू कराया जाए और रेल चले यहाँ से कुशीनगर पटवाना। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं, मतलब कुशीनगर एक्सप्रेस चलती है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। चलना चाहिए। हाँ, एकदम चलना चाहिए। रोजी रोजगार उससे बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। इतना लोग बेरोजगार हैं। कुशीनगर को एयरपोर्ट और रेलवे दोनों में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? मतलब दोनों जरूरी है, वो तो हो गया, ये भी जरूरी है रेलवे। रेलवे का कार्य चालू किया जाए। ये बताइए, रेलवे और एयरपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण किसको आप मानते हैं रोजगार के लिए? रोजगार के लिए तो रेलवे ही सबसे ज़रूरी है। मान लीजिए कि वो रोजगार जो आम आदमी के लिए तो एयरपोर्ट नहीं है, आम आदमी तो खाली रेलवे से और जो साधन होगा उससे भी करेंगे। सभी लोग जनप्रतिनिधियों से हमारी मांग है, राष्ट्रीय सद्भावना मंच कुशीनगर की मांग है, और मैं कुशीनगर के नौजवानों की तरफ से, हमारा ज़िला पिछड़ा हुआ है और बहुत ही अफसोस की बात है कि कुशीनगर के नाम से कुशीनगर एक्सप्रेस चलती है, लेकिन जो है कुशीनगर वो पहुंचती नहीं है। इससे बड़ा विडंबना हम लोग का क्या होगा कि हमारा लड्डू हमारे मुंह तक तो आता है लेकिन कभी हमारे मुंह में नहीं जाता है। हम लोग को सिर्फ जो है ललचाने का काम किया जाता है, हम लोग को भरमाने का काम किया जाता है। इसलिए हम प्रदेश सरकार से और ख़ास तौर से अपने ज़िले के, ठीक है, सत्ता पक्ष ने अपना 1476 करोड़ में 738 करोड़ रुपया दे करके अपना फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन मैं अपने ज़िले के सभी विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं कि आप कहां सोए हुए हैं, क्यों सोए हुए हैं? आप लोग आवाज़ उठाइए। उत्तर प्रदेश सदन में आप मौजूद हैं आदरणीय राम मोहन यादव जी, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सदन में मौजूद हैं हमारे अजय कुमार लल्लू जी, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि कुशीनगर को जोड़ने वाली इस लाइन को चलाने के लिए, अंशदान देने के लिए आखिर आप कब आवाज़ उठाएंगे? इसलिए मजबूर होकर के हम नौजवानों को आज इस सड़क पे आना पड़ा है देखने के लिए। आज इसको हम लोग देख रहे हैं अपने स्तर से, कल जो है परसों है, इस तरह हम लोग इसको आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं न्यूज़ पूर्वांचल तक का और आपका कि आपने इसको सबसे पहले उठाने का काम किया। हम पूरे कुशीनगर ज़िले के नौजवान आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इसको उठाया, और पूरी उम्मीद है कि कम से कम जनप्रतिनिधि आपके इस समाचार का संज्ञान लेंगे। और देख लीजिए कितनी सुंदर यहाँ स्थिति है। ये पूरा खाली पड़ा मैदान जो आपको दिख रहा है, यहाँ सारा गन्ना किसान लाते थे अपने टायरों से यहाँ और रखते थे और यहाँ जो लोड करके जाते थे, उसका भी 50 एकड़ के आसपास चाचा हमारे यहाँ जो मौजूद हैं, जिनकी नज़रों के सामने कभी यहाँ नैरो गेज की रेलवे लाइन जो छुक छुक करके चलती थी, जिसके माध्यम से गन्ना लोड होता था, लगभग 50 एकड़ की ज़मीन चाचा बता रहे हैं यह पूरी खाली पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, इसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। चाचा ये बताइए कि रेलवे से जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं आप? किसको नहीं शौक है, किसको नहीं शौक है कि ट्रेन चले। कुशीनगर भगवान बुद्ध की अंतर्राष्ट्रीय स्थली है, उसके बावजूद भी आज तक कुशीनगर रेल से नहीं जुड़ा। चाचा आप क्या कहेंगे? विदेश से पर्यटक आते हैं, पर्यटक कभी बस से आते हैं, ट्रेन उनको नसीब नहीं है। कुशीनगर के नाम से एक्सप्रेस चलती है, लेकिन नसीब नहीं है। आखिर जो एयरपोर्ट शुभारंभ हुआ है उसको लेकर तमाम लोग अपने अपने पार्टी के नेताओं को श्रेय दे रहे थे, तमाम लोग उसका श्रेय भी ले भी रहे थे कि हमारे प्रयास से एयरपोर्ट चालू हुआ है। लेकिन ये जो आधा अधूरा रेलवे पड़ा है, रेलवे की परियोजना जो जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 50% अंश जो अनुदानित कर दिया है, तो ये रेलवे की आवाज़ कौन उठाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे तो रेलवे की आवाज़ उठाने की सर्वप्रथम प्राथमिकता उन जनप्रतिनिधियों को है जिसको हम लोगों ने वोट दे करके जिताया है। ख़ास तौर से सत्ता पक्ष का काम है देना। सत्ता पक्ष अगर नहीं दे रही है धन, अंशदान 2 साल से अटका पड़ा है, तो विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि सदन में मौजूद हैं, जैसे हमारे कुशीनगर जिले के MLC हैं आदरणीय राम मोहन यादव जी, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि इसको सदन में उठाएं कि अंशदान कब जारी करेंगे हमारे कुशीनगर के लिए। हमारे कुशीनगर के ही जिले के निवासी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े नेता हैं अजय कुमार लल्लू जी, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि सत्ता पक्ष अगर धन नहीं दे रहा है तो आवाज़ उठाएं कि आखिर आप हमारे कुशीनगर कर क्या रहे हैं। वो अन्य जगहों पर धरना प्रदर्शन विभिन्न मुद्दों को लेकर करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी परियोजना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस कुशीनगर, जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, जो पूरी दुनिया में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, इतने बड़े स्थान को, इतने बड़े पर्यटन स्थल को, कुशीनगर को रेल से जोड़ने के लिए सभी लोग उपेक्षित पड़े हुए हैं। यही हम नौजवानों की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर राजनीति की तरफ बढ़ें तो जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है, चुनाव 2022 नज़दीक है, चुनाव होना है, तो विपक्ष के नेता की आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए तो ये एक मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, सरकार पर हमला करने के लिए।
तो इसको तो सरकार को काम करना चाहिए इस पर और आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, दोनों बातें हैं। सरकार का काम है किसी काम को करना, तो सरकार से जब पहले मांग हुई तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने दे दिया। अब विपक्ष की रोल ये होता है, विपक्ष का अपना नेतृत्व करने का और भूमिका ये होता है कि जिन मुद्दों पे सरकार की नज़र नहीं जा रही है, जो उनके नज़र से पीछे हों, या सरकार जिनको पीछे करना चाहती हो, उस विकास को अटकाना चाहती हो, ये विपक्ष का काम है कि वो सदन में जो है काम रोक करके उसको सामने लाए कि हमारे कुशीनगर ज़िले का सबसे बड़ा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्थल को जोड़ने वाली, कुशीनगर को रेलवे से जोड़ने वाली परियोजना अटकी पड़ी है, इसको चालू किया। ये विपक्ष की भूमिका है। सरकार तो अपने लेकिन चालाकी में है। विपक्ष मुद्दा खोजेगी ना, उसके लिए तो मुद्दा चाहिए, और ये एक रेलवे परियोजना बड़ी मुद्दा है। बिल्कुल, रेलवे परियोजना बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन यही तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, आदरणीय राम मोहन यादव जी सदन में क्यों नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद जो विपक्ष के नेता हमारे कुशीनगर जनपद में जो टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, आपाधापी कर रहे हैं, चाहे किसी दल के भी हों, आखिर वो लोग क्यों चुप पड़े हुए हैं, ये हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में यह हम लोग के लिए मुद्दा बनेगा, इसलिए कि केंद्र सरकार ने दे दिया है, प्रदेश सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, उसके धन अभाव के कारण रुका पड़ा है। तो इस विधानसभा के चुनाव में हम नौजवानों ने तय किया है कि इसको मुद्दा बनाएंगे। कुशीनगर पिछड़ों का इलाका कहा जाता है, और हमें नहीं लग रहा है कुशीनगर एयरपोर्ट चालू होने से कुशीनगर में कोई बड़ा विकास होगा, बड़ी रोजगार की व्यवस्था बनेगी। हालांकि अगर रेलवे की बात किया जाए, हेतिमपुर जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक रेलवे स्टेशन सर्वे में आया है, यहाँ एक रेलवे स्टेशन बनेगा। तो हमें लग रहा है कि जब ये रेलवे परियोजना कुशीनगर से होते हुए पडरौना जा रही है, जुट जाएगी और इस पर काम चालू हो जाता है, तो रोजगार भी बढ़ेगा और कुशीनगर का नाम भी रोशन होगा। बिल्कुल होगा, एकदम आपने जो कहा वो 100% होना है। लेकिन जब ये शुरू, अभी देखिए 2017 से लगभग ये परियोजना अटकी पड़ी है। 5 साल के लिए कोई भी काम जब बड़ा टारगेट दिया जाता है काम को, तो उसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित होता है कितने दिन में इस परियोजना को आपको पूरा करना है। कुशीनगर को रेलवे से जोड़ने वाली परियोजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। आज अगर 2017 में ही ये धन मिल गया होता तो निश्चित तौर पे आज 2000 आने वाले 6 महीने बाद 2022 में प्रथम या अंत तक जो है कुशीनगर रेलवे से जुट गया होता और इस लाइन में रेलवे जुट गई होती और रेलवे चल रहा होता। लेकिन अफसोस की बात है, ये जो है जब चालू हो जाएगा तो ये गोरखपुर से लेकर के यहाँ तक यात्रियों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। हवाई जहाज़ से तो कोई जाएगा नहीं और रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक सब आपसे कहेंगे, मोदी जी ने एयरपोर्ट चालू कर दिया है और वेगी जी आए थे, कह के गए कि एयरपोर्ट चालू हो गया है। कुशीनगर के जो लोग हैं, कुशीनगर की जो जनता है, उनको अब आने जाने में आसानी हो गया है और कम समय में दूरी का सफ़र तय कर लेंगे। दिल्ली चले जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे, तो हम और आप तो नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, गरीब आदमी कहाँ जा पाएगा। हमें गोरखपुर जाना है तो हम प्लेन से तो जा नहीं पाएंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। मतलब कुल मिलाकर जो ये परियोजना है, रेलवे लाइन जो पास हुआ है, इसको जोड़ना चाहिए। हाँ, जोड़ना चाहिए। यहाँ से कुशीनगर और कुशीनगर से पडरौना के लिए रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार ने 50% धन आवंटित कर दिया है। राज्य सरकार के कमी से 2 साल से आधा अधूरा काम में पड़ा हुआ है। तो जहाँ हम लोग खड़े हैं इस हेतिमपुर की धरती पर, यहाँ एक स्टेशन बनना है, स्टेशन पास हुआ है। तो ये तो फिलहाल चालू नहीं है और इस पर कोई जनप्रतिनिधि हैं जिनको आवाज़ उठाना चाहिए, तो आवाज़ तो नहीं उठा रहे, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? हम यही चाहेंगे कि जब पास हो गया है तो राज्य सरकार भी जल्दी से जल्दी धन आवंटित करे, ताकि अगले चुनाव में 2022 में बढ़िया संख्या में वोट मिले और पूर्ण बहुमत से सरकार बने। किसकी सरकार पूर्ण बहुमत में? जब अरे भाजपा की है, भाजपा सरकार पास किया तो भाजपा का ही बने। केंद्र सरकार ने तो 50% दे दिया है, लेकिन जो राज्य सरकार है इस पर कहीं कोई मतलब कि धन आवंटित नहीं किया और ना इस पर बात करना चाहती है। तो धन आवंटित नहीं किया तो ऐसे ही चुनाव चलेगा तो उसका भी आवंटित नहीं करेंगे लोग वोट और वो बैक में जाएगी। मतलब 2022 विधानसभा चुनाव में ये रेलवे एक मुद्दा रहेगा और इससे सरकार को नुकसान होगा। बिल्कुल मुद्दा रहेगा। अगर धन आवंटित नहीं करेगी, हम लोग का विकास नहीं होगा, यहाँ पे रोजी रोजगार गरीब लोगों को नहीं मिल पाएगा। एयरपोर्ट से विकास होगा, दूसरा सरकार एयरपोर्ट से विकास होगा, एयरपोर्ट से भी विकास होगा और इससे भी विकास होगा, लेकिन एयरपोर्ट से ज़्यादा विकास रेलवे से होगा कहे जाते हैं। और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं सूर्य प्रताप शाही मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, जब उनको वोट लेना है और सत्ता में रहना है तो उनको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा।
आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उनका आवाज़ जनता बंद कर देगी, फिर कभी वो इस लायक नहीं हो पाएंगे, मंत्री भी नहीं हो पाएंगे, विधायक भी नहीं हो पाएंगे। मतलब जनता तैयार है, अगर रेलवे लाइन की जो परियोजना है काम शुरू नहीं हुआ तो जनता तैयार है उन्हें जवाब देने के लिए। एकदम तैयार है। अगर काम करेंगे तो उनको भी सत्ता में रखेगी कि जनता, नहीं काम करेंगे तो जनता नहीं रखेगी, सत्ता से बाहर कर देगी, एकदम बाहर कर देगी। परवेज जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस रेलवे लाइन की जो परियोजना है, रेलवे लाइन कुशीनगर होते हुए पडरौना जो जुड़ना है, इसको किस नज़र से देख रहे हैं और ये किसकी नाकामी की वजह से अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, चूँकि केंद्र सरकार 50% जो धन है वो दे दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और यहाँ के स्थानीय लोगों के विचार को जाना और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में और सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके पास पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और यह जो रेलवे लाइन है, आज पिछले 20 अक्टूबर को मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चले गए और उसका श्रेय ले रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, श्रेय ले रहे हैं, सरकार आपकी, आप श्रेय ले रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन रेलवे से जो विकास होगा और रेलवे से जो रोज़गार मिलेगा क्षेत्र में, वो गरीब जनता को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर कोई पानी नहीं बेचेगा, एयरपोर्ट के बाहर कोई समोसा या मूंगफली नहीं बेचेगा, लेकिन रेलवे लाइन के बाहर मूंगफली, भूजा और पानी बेच करके गरीब बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। इसके लिए तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, और हम तो कहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि मजबूर हो जाए वोट के लिए, कि मजबूर होकर के वो भी अपने सदन में जाए तो उसका आवाज़ उठा करके इसको मांग को पूरा कराए और रेलवे लाइन बनाने के लिए वो मजबूर हो जाए और सरकार को मजबूर कर दे। केंद्र सरकार लेकिन एयरपोर्ट पर तमाम सियासी जंग छिड़ा था, लेकिन बात किया जाए पक्ष और विपक्ष, यानी जो सरकार में है उन नेताओं का भी और जो सत्ता में नहीं है अन्य पार्टी अन्य सियासी दल में उन नेताओं का भी, तो रेलवे के इस परियोजना पर कोई बात करना नहीं चाहता है। नहीं तो यही तो निकम्मापन है। आज हम लोग जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं और सरकार को के कमियों को नहीं देखते हैं, जो अच्छाई हो उसको देख कर वोट कर देते हैं। 5 किलो राशन देते हैं तो उसको हम लोग उस नाम पर वोट करते हैं, वैक्सीन लग रहा है उसके नाम पर वोट करते हैं। लेकिन हमें नहीं कहते हैं कि 1 लीटर हम लोग पेट्रोल अपने गाड़ी में भराते हैं तो 35 रुपये का पेट्रोल भराते हैं, तो हम लोग 65 रुपया सरकार को टैक्स देते हैं। और टैक्स किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं कि हमारी मूल सुविधाओं को ध्यान रखे सरकार, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार और साधन में उपलब्ध कराए सरकार। यह जनता को मांगना चाहिए। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये तो सरकारें हैं, वो भी निकम्मी सरकारें हैं, तानाशाही सरकारें हैं। तो ये कहाँ से बिना मांगे और क्या पूरा कर देगी आपके हक को, आपके अधिकार को और आपके ज़रूरतों को? मांगना तो पड़ेगा। पूर्व सांसद जब यहाँ राजेश पांडे जी थे, उस समय लगा कि बहुत शीघ्र ही यहाँ पर रेलवे का कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे जो स्टेशन भी वो लोग दिए थे सर्च करके कि सर्वेयर अब आ रहे हैं, 6 स्टेशन बनेगा यहाँ से और सरदार नगर तक। लेकिन जो हम लोग का विश्वास था कि उसी सरकार में, जब पहली बार केंद्र में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, कि उसी समय यह कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन जब से प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से गोरखपुर को छोड़ करके बाकी अन्य जगहों पर विकास के कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। और वो अगर चाहते तो इस कार्यक्रम को तेज़ी लाते। जो एयरपोर्ट का हाल हुआ, सेम उसी तरह लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा इस रेलवे लाइन के लिए कि रेलवे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।